न्यू ईयर शुरू हो चुका है और जनवरी 2025 का आगाज़ हो चुका है एंड ऑलमोस्ट वी आर थ्रू 15 डेज। 15 दिन ख़त्म हो चुके हैं जनवरी 2025 के। वेल बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये आपका न्यू ईयर बहुत 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 अच्छा जाए, आपको बहुत सक्सेस मिले एंड यू आर मेंटली फिट। जैसे ही न्यू ईयर शुरू हो चुका है, बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं एंड मुझे बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं एंड मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं जो एक पैटर्न में हैं विच इज़ अबाउट अटैचमेंट्स। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आज या इस साल इस महीने मैं कम चीज़ों से अटैच रहूँगी, मुझे डिटैचमेंट सीखनी है। तो हियर आई एम, रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षिता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो में, द हेल्सियन शो में। द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आपसे जुड़ते हैं बातें बताने के लिए फॉर द मेंटल हेल्थ वर्ड। आज है एपिसोड नंबर 41 और हम आज सीखेंगे अबाउट अटैचमेंट की थ्योरीज, अबाउट क्या स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट है, उसके इन्फ्लुएंसेस क्या है और अटैचमेंट स्टाइल्स क्या हैं। तो सुनते रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। दिस इज आरजे हर्षिता, स्टे ट्यून्ड टू द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइट ऑफ लाइफ। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मेरे साथ यानी आरजे हर्षदा के साथ द हेल्सियन शो। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है अटैचमेंट। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मुझे चीज़ों से डी अटैच होना है, मुझे किसी पर्सन से डी अटैच होना है। जनरली इट इज़ अबाउट सम पर्सन। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह की अटैचमेंट थ्योरी और किस तरह से हम डिटैचमेंट सीख सकते हैं। So, attachment theory basically focuses on relationship and bond between people, which can be anything between your parents, between you and your parents, between you and your relatives, between you and your partners. So, it is basically more of a psychological explanation for your emotional bonds, for the relationships which you share with the people. Now these people can be anything. They can the caregivers हो सकते हैं या कोई भी जिस तरह के फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके। तो किस तरह से अटैचमेंट बनती है, क्या क्या होती हैं, ये हम देखेंगे। हमें लोग चाहिए होते हैं, ये समझना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। इसको हमें एक बहुत ही सिंपलर टर्म्स में बताने के लिए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जॉन बाउलबाय ने ये बताया है कि एक्चुअली वो तो फर्स्ट अटैचमेंट थ्योरिस्ट थे। वो कहते हैं कि इट इज़ अ लास्टिंग साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस बिटवीन ह्यूमन बींग्स। और उनका ये भी, वो हमेशा इस चीज़ के बारे में बताते रहते थे कि एंजाइटी और डिस्ट्रेस जब भी बच्चों को स्पेशली होता है तो वो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह से एक्सपीरियंस वो करते हैं, बिकॉज उनका केयर गिवर, नाउ प्राइमरी केयर गिवर कैन बी देयर पेरेंट्स और हूएवर आर प्रेजेंट देयर। तो उनसे जब ये डिस्ट्रेस होता है तो एक्चुअल में बच्चों को क्या होता है, ये उन्होंने स्टडी किया था। उसके बाद थिंकर्स लाइक फ्रॉइड ने भी सजेस्ट किया है कि ये जो थ्योरी है वो इन्फेंट से ही शुरू हो जाती है। तो अटैचमेंट थ्योरी जो है, यानी अटैचमेंट हम किसी चीज़ से होते हैं तो चाइल्ड से ही होते हैं ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे होने से पहले कट दैट लाइन इसका मतलब कि जब हम बच्चे होते हैं तभी हमारी अटैचमेंट शुरू हो जाती है, जो करेक्ट है। लेकिन हम अपने आप को हर स्टेज में, अगर हम किसी रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो
ये आप मान के चल सकते हैं कि वो एक स्टार्टिंग में बहुत ही डेंस सा रिलेशनशिप नहीं होता है, वो बहुत ही इनिशियल सा रिलेशनशिप होता है। जिस तरह एक बच्चा अपने पेरेंट को या केयर गिवर को खोजता है, उसी तरह हम भी कहीं ना कहीं अडल्ट होकर भी बच्चों के समान कई रिलेशनशिप्स को या कई रिलेशंस को हम संभालते हैं। तो यही है कि आगे हम बढ़ते हैं, अटैचमेंट हमारी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे अटैचमेंट जब शुरू होती हैं तो नीड्स शुरू होती हैं, नीड्स के साथ फिर एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर, एस्पिरेशंस एंड द प्रोसेस गोज ऑन। कुछ बिहेवियरल थ्योरीज इसके पीछे ये होती है कि इट इज़ अ लर्नड बिहेवियर। व्हाट इज़ अ लर्नड बिहेवियर? लर्नड बिहेवियर वो होता है जो हम हमारे बिहेवियर से सीख के ही आते हैं। ये एक सीखने का तरीका हमारा होता है जो हम बचपन से या जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारा जेनेटिक लाइंस में है, उससे हम सीखते हैं। कि फॉर एग्जांपल पहले तो अगर हम किसी भी नए इंसान से बात करते हैं तो कोई शर्माता है या कोई आउटस्पोकन नहीं होता या कोई जल्दी से घुल मिल जाता है, छोटी छोटी चीज़ें उसकी देख के, छोटे छोटे से नोटिस करके, या उसकी हंसी किसी को पसंद आ जाती है। तो इस तरह से हम देयर इज अ लर्नड बिहेवियर विच वी फॉलो। बहुत सारी थ्योरीज इसके अंदर है, वो भी हम देखेंगे। नाउ पहले हम अटैचमेंट को डिकोड करते हैं। इस अटैचमेंट को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यही हमें आगे लेके जाएगा हमारी बहुत सारी इमोशनल ट्रिगर्स को हैंडल करने में। तो अब होता क्या है, अटैचमेंट हमेशा हमें एक इमोशनल बॉन्ड से जोड़ती है। इट्स ऑलवेज एन इमोशनल बॉन्ड विद अनदर पर्सन। नाउ बॉल बाय इसमें हमेशा बिलीव करते थे कि द अर्लीस्ट बॉन्ड्स फॉर्म बाय चिल्ड्रन इज विद द केयर गिवर्स एंड इट हैज़ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट फॉर ऑल योर लाइफ। तो जिस तरह के आपके जो रिलेशंस रहे होंगे आपके चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स के साथ, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके पेरेंट्स के साथ कह सकते हैं या फिर आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में जो भी लोग आपके साथ थे उनसे आपके किस तरह से के अटैचमेंट्स थे, वो एक लर्नड बिहेवियर आपके लाइफ लॉन्ग में बहुत बहुत काम आने वाला है। बिकॉज वहीं से हम सीखते हैं कि हम किससे ज़्यादा मदरली फिगर से अटैच्ड हैं, हम अपने मदर से अटैच थे या हम अपने फादर से अटैच थे। बिकॉज बचपन से ही हमें वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा अप्रूवल मिलता रहा, अ चांस ऑफ सर्वाइवल मिलता रहा, अ चांस ऑफ टेकिंग अनदर स्टेप मिलता रहा। तो उस वक्त हमारे हमें वैलिडेशन देने के लिए कौन था? हमारे पेरेंट्स थे, हमारे रिलेटिव्स थे या क्या थे? ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्टार्टिंग से। तो अटैचमेंट का एक लर्नड बिहेवियर चलता है। चिल्ड्रन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए होते हैं बिकॉज दैट्स अ बेसिक स्ट्रेस स्टेज जहाँ पे हम अटैचमेंट सीखते हैं। उस अटैचमेंट में अगर कंफर्ट है, उस अटैचमेंट में प्रोटेक्टिवनेस है, तो उस अटैचमेंट की प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर अडल्टहुड में भी उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे में जब भी आप भी शायद नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स अभी भी उनसे दे हैव अ वेरी वेरी ग्रेट relationship together as parents and as adults also। तो उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो रीज़न है या राज है वो यही है कि जो इनिशियल स्टेज में जो अटैचमेंट बनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है और बच्चों को उस तरह के वैलिडेशंस मिले हैं उनके पेरेंट्स से, उनके आजू बाजू के केयर गिवर से। इसीलिए कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं रिलेशंस निभाने में। इसके पीछे एक और कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास दो चीज़ें हमेशा मौजूद रहती हैं जब भी हम अटैचमेंट की चॉइस करते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा होता है मोटिवेशनल सिस्टम, जो हमें इट्स अ डिज़ाइन सिस्टम जो हमें रेगुलेट करता है उस अटैचमेंट को इमर्ज करने में। सो ये जो दो चीज़ें हैं वो हम अपने बचपन से ही सीखते हैं। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फॉर अस। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जो तरह की अटैचमेंट हमारे साथ होने लगती हैं उसका ये एक पूरा प्रोसेस होता है। सो मान लीजिए कि अगर नेचुरली इन अ वेरी नेचुरल सेंस आपको टाइम लगता है किसी से अटैच होने में, सो दैट्स योर ट्राइट।
उसे आपको जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे और जितने जल्दी उस चीज़ को समझेंगे और सामने वाले को भी समझाएंगे, तो उतना आपको इजी जाएगा टू मेंटेन द अटैचमेंट, या अगर आप किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच हो रहे हो तो उसे डिटैच कैसे हो, ये आपको सीखने में आसानी होगी। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अटैचमेंट की सेंट्रल जो थीम होती है वो यही होती है कि आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप कितने you are dependable on it, because it is creating a secure base for you to explore the world. ठीक है, so that's a thing over there. एक और इसमें आती है स्टडी का पार्ट है या ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, आप आपकी लाइफ में भी देख सकते हैं, वो है स्ट्रेंज सिचुएशन। कई बार इस तरह की चीज़ें आ जाती है कि there's a very strange bonding, or you feel you are feeling attached but you still feeling alone because you are not able to explore that unicity around you now. So आपको एक strange सी situation में आने का अनुभव होता है। Now इससे क्या होता है कि एक secure attachment होती है which is obviously very अब हम थोड़ा थोड़ा स्टाइल्स की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इसमें 3 मेजर स्टाइल्स होती हैं अटैचमेंट की। एक होता है सिक्योर अटैचमेंट, कि आप उस विनिसिटी में उस पर्सन से बहुत ही, जब भी आप अटैच होते हैं, जब भी आप उनको देखते हैं या जब भी आप उनको बातें करते हैं, कोई भी हो, पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो या पार्टनर्स हो या मेंटोर्स हो, तो आप बहुत ही उस मदरली फिगर से अटैच हो जाते हैं या उसमें आप बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। दूसरा है एम्बिवैलेंट इनसिक्योर अटैचमेंट एंड द थर्ड इज अवॉइडेंट इनसिक्योर अटैचमेंट। ये सारी अटैचमेंट जो होती हैं ये आपकी बेस बनती है एंड इट इज एन अटैचमेंट एज वेल। एक 4th तरीका भी है इसमें विच इज कॉल्ड एज द डिसऑर्गेनाइज्ड इनसिक्योर अटैचमेंट। आइए देखते हैं कि एक्चुअली इन सारी अटैचमेंट में क्या होता है। एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई थी, हैरी हार्लोज ने की थी स्टडी, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब मैटरनल डिप्रिवेशन होता है तो सोशल आइसोलेशन किस तरह से इसमें काम आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ कि न्यूबॉर्न मंकीज जो है उनको सेपरेट कर दिया था अपनी बर्थ मदर से, और एक दूसरी मदर वहाँ पे आके उन्होंने रख दी थी। तो जो जो मंकीज थे, जो बेबी मंकीज, छोटे छोटे बेबी मंकीज जो थे, वो केज में अपनी एक केजेस में उनको रख दिया था जिसमें वायर थी, जहाँ पे मंकी मदर्स थी। तो जो मंकी मदर्स की जो भी है वायर्स मंकी मदर की, उनके पास एक बॉटल थी जिसमें नरिशमेंट एंड एवरीथिंग था एंड इट वाज सॉफ्ट, ऐसे टेरी कॉटन के साथ सब कुछ उसमें ये किया था। तो जब भी छोटे छोटे ये जो बेबी मंकीज हैं जो अपने वायर मदर्स के पास जाते थे फूड लेने के लिए, एवरीथिंग लेने के लिए, तो जब भी वो डर जाते थे तो वो अपने उस क्लोथ कवर्ड की मदर्स की बेबी में जाके कंफर्ट पाते थे एंड दे वुड गेट दैट सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। सो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ भी इफ़ यू गेट दैट मटरनल डिप्रिवेशन, तब भी आप उसी की चीज़ जाएंगे जहाँ पे आप सिक्योर और महसूस यू आर नॉट दैट मच, आपको ऐसे इवैक्यूएटेड नहीं लगता है। हर जो अटैचमेंट है वो एक दौर से गुजरता है और सबका अपना अपना स्टाइल होता है किसी भी के साथ अटैच होने का। किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आप अटैचमेंट को साथ लेके चलते हैं। अटैचमेंट इज लाइक अ मैग्नेट, एनी एंड when I say magnet, it means something opposite has attached to it. So ये ध्यान में रखिए। जब तक आप मैंने दिए हुए अटैचमेंट के नोट्स निकाल रहे हैं, तब तक मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलूंगी आपसे फिर से और हम जानेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट। अगर बहुत ज़्यादा आप किसी से अटैच्ड हो चुके हैं
तो किस तरह से डी अटैच होना चाहिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं आरजे हर्षदा, ओनली ऑन द हेल्सियन शो। स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। और हम बात कर रहे थे अटैचमेंट की। अटैच होने के बाद क्या क्या होता है, किस तरीके की प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं। और अगर आपको भी रेडियो उड़ान से जुड़ना है और रेडियो उड़ान से अटैच होना है तो आपका वेलकम है फॉर द 8th रेडियो उड़ान कन्वेंशन विच इज़ अ 2-day इवेंट एट जाट भवन पंचकुला ऑन 15th and 16th of February 2025, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 2500 विद अकोमोडेशन और जिसके फुल कन्वेंशन के पासेस भी अलाउ ओपन हो चुके हैं। स्पेशल इवेंट्स है जो कि है हमारा द मेन, आई एम लाइक so excited for this is the beauty pageant, जहाँ पे हम मिस एंड मिस्टर विजनरी अनाउंस करने वाले हैं। एक पूरा शो होने वाला है। देन देर इज थिएटर प्रे बाय डिसेबिलिटी अवेयरनेस, ओपन माइक डिस्कशंस हैं, आरजे ऑनर्स की सेरेमनी है, सक्सेस स्टोरीज एंड प्रेजेंटेशंस भी वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 15th of January। और अगर आपको और जानकारी इस चीज़ के लिए पानी है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डायल करना है 9463668196 पर। और आई विल सी यू देयर ऑन रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2025। इस बार का कन्वेंशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ फन एक्टिविटीज़, गेम शोज, डिस्कशंस एंड देयर विल बी सो मच फन बिकॉज हम सारे आरजेज एक जगह पे आने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट लोड्स एंड लोड्स ऑफ फन। जल्दी जाइए www.radioudan.com पर और आज ही रजिस्टर कीजिए फॉर रेडियो उड़ान कन्वेंशन के लिए। या फिर आप वेबसाइट भी जाके लॉग इन अपना इंफॉर्मेशन भर सकते हैं www.radioudan.com पर, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। सो देरी किस बात की, जाइए जल्दी से फॉर्म भरिए, अटैच्ड हैं, mail@radioudan.com पर जाइए, मेल भेजिए और I'll see you there 15th and 16th of February। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे जाते हैं जो है अटैचमेंट, और हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से अटैचमेंट की स्टेजेस होती है। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ अटैचमेंट की स्टेजेस। सो कोई भी अटैचमेंट पीरियड आपका शुरू होता है, चाहे वो छोटे बच्चे का हो या फिर आप अडल्ट में हो, टीन में हो। अटैचमेंट का जो एक पूरा साल का एक सीरीज होता है जिसमें स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, विच इज़ द प्री अटैचमेंट स्टेज। यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलते हैं, आपके दिमाग को सिग्नल्स मिलते हैं अबाउट द पर्सन, यू गेट लाइक किस तरह से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है या किस तरह से ये रिस्पॉन्ड कर रही है, या इवन इफ यू सी द मदर एंड चाइल्ड या द फादर, किस तरह के रिस्पॉन्स एक दूसरे के साथ आप शेयर कर रहे हो, कि जब भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, आपका ब्रेन इस सब चीज़ों के लिए ढूंढता रहता है। एंड यू नीड अ 3 months टाइम फॉर प्री अटैचमेंट स्टेज।
इस स्टेज को पार करने के बाद आता है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, जो कि होता है ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का पूरा ये टाइम होता है, जहाँ पे आप वेरियस लोगों के साथ में उस व्यक्ति को कंपेयर करके आप एक उनकी इमेज बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को लगते हैं 7 मंथ्स, जहाँ पे आप इनडिस्क्रिमिनेशन का दौर जो है वो शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द फैमिलियर एंड द अनफैमिलियर पीपल, एंड यू स्टार्ट सीइंग द प्राइमरी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसे, आई एम जस्ट गेटिंग डाउन फ्रॉम वर्ड्स, प्राइमरी आपका जो रिस्पॉन्सिव है या प्राइमरी सिक्योर स्टेज है वो यहाँ पे शुरू होती है। 7 मंथ्स का टाइम आपको मिलता है उसमें, और इसमें आप उस इंसान को धीरे धीरे सेट करने की कोशिश करते हो, चाहे वो पॉजिटिव पीपल में हो या नेगेटिव पीपल में, बट वो इंसान धीरे धीरे उस बाउल में सेट होता है। तो जिस तरह से एक पानी को आइस बनने में कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटे लगते हैं, उसी तरह ये इंसान आपकी लाइफ में सेट होने के लिए कम से कम 7 मंथ्स का टाइम लगता है। उसके बाद यू स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग देम, ठीक है। अब जब डिस्क्रिमिनेशन की बारी आती है तो यहाँ पे ये इंसान की जो पोजीशन है वो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। दिस इज बियॉन्ड द 7 मंथ्स टाइम। यहाँ से आप उस इंसान के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हो, प्राइमरी अटैचमेंट हो जाती है आपकी, और जब भी सेपरेशन होता है या कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से दूर जाने वाला है, यू आर इन द डिस्क्रिमिनेट स्टेज। उसके बाद जब ये इंसान पूरी तरह से सिंक इन हो जाता है, तब आप इस इंसान को मल्टीपल अटैचमेंट के साथ जोड़ना शुरू कर देते हो। किस तरह से? यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग, you can recognize your parents. If it's a child, he'll start recognizing his parents into the other multiple relation with the parent is having. For example, उनकी मदर और ग्रैंडमदर का रिलेशन कैसा है, ग्रैंडफादर से कैसा है, बाहर के रिलेटिव्स से कैसा है, नेबर्स से कैसा है। सो इस तरह से ये पूरा अटैचमेंट goes from 3 months to full a period of say a year or year and a half. तो इतना टाइम एक इंसान को लगता है किसी से भी अटैच होने में ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं ये हमेशा अटैचमेंट थ्योरीज जब भी सिखाती हूँ तो इस चीज़ को मैं देखने के लिए, समझने के लिए, खुद ऑब्जर्वेशन के लिए भी सिखाती हूँ कि आप किसी भी इंसान के साथ खुद को जुड़ने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके सर्कल में बैठ रहा है कि नहीं, आपके पर्सनालिटी के सर्कल्स में बैठ रहा है या नहीं, बिकॉज इसी से शुरू होगा आपकी गुड अटैचमेंट थ्योरीज का, आपका खुद का आपका खुद का सर्कल। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिस्क्रिमिनेट स्टेज में। कई बार पर्सनालिटीज़ अलग होती हैं, हमें लगता है कि इंसान गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यू आर सो अटैच्ड टू द पर्सन कि हम ऐसा सोचते हैं कि चलो जब हमारा ये रिलेशन आगे बढ़ेगा तो हम इसे चेंज कर देंगे या उसकी इस हैबिट को चेंज कर देंगे, या चलो ये अभी ओके। सो लाइक पेरेंट चाइल्ड का भी है कि अभी बच्चा छोटा है तो आगे जाके मैं उसको करेक्ट कर दूंगा या कर दूंगी एज अ मदर एंड अ फादर। लेकिन अगर अभी आपने उस चीज़ को नोटिस नहीं कराया उसी स्टेज पे, दिस स्टेज पे, इन द डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट स्टेज पे, तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लमेटिक करा सकती है। सो बी केयरफुल, बी ऑब्जर्वेंट, एंड attachment is a good thing, it's not a bad thing, but moving with a bad attachment and knowing that this attachment is going to harm you, that is not correct. So factors इसमें क्या क्या influence करते हैं? attachment में factors जो आपकी influence करते हैं वो है opportunities। सबसे पहली चीज़ अटैचमेंट में यही होती है कि आपको किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग
कुछ एनवायरनमेंट्स में नहीं, ऐसे एनवायरनमेंट्स में पले बड़े नहीं होते हैं जहाँ पे उनको अच्छा सा you get good vibes और positive energy और positive environment नहीं मिलता है, तो उनके सराउंडिंग्स में फिर उनको अटैचमेंट उन चीज़ों की मिलती है जहाँ पे वो अपने किसी से जुड़ना पसंद नहीं करते, खुद का आइसोलेट में रहना हमेशा से ही पसंद करते हैं। उसके बाद क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी आपको उस अटैचमेंट में मिल रही है, इट इज़ अ पॉजिटिव, इट इज़ अ टू एंड फ्रो, या फिर एक ही है, so that is also important. Now there are 4 basic styles of attachment जो एक पैटर्न में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके 4 बेसिक जो हैं वो जनरली इंडियन सोसाइटी में उस तरह के अटैचमेंट्स नहीं होती, लेकिन इट इज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विच इज़ सीन मे बी इन US और UK, इन सब कंट्रीज़ में ये देखा जाता है। लेकिन आप इस स्टाइल को आपके इसमें भी देख के जोड़ के देख सकते हैं। द फर्स्ट इज द एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान बहुत ही डिस्ट्रेस फील करने लग जाता है जब भी दूसरे इंसान से उसका अटैचमेंट है वो कुछ और करने लग जाए। तो इससे क्या होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि ओके मेरा इंपॉर्टेंस कम हो गया है, अभी सामने वाले का इंपॉर्टेंस उस पर ज़्यादा है, तो ये चीज़ वो इनसर्कल नहीं कर पाता है, वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज द अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ कि मेरी पोजीशन कहाँ है, यू स्टार्ट अवॉइडिंग इट, द अवॉइडेंट अटैचमेंट शुरू हो जाती है ताकि मैं इसको और खींच सकूँ या मैं आई कैन मेक दैट मोड ऑन। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट में क्या होता है कि बहुत बार यू गेट अ मिक्स बिहेवियर ऑफ पीपल, कि ये अच्छा भी है, अभी मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, आज मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, या अभी अच्छी बिहेव कर रही थी, अभी अच्छी बिहेव नहीं कर रही है। सो द इंटेंशंस और द पैटर्न इज नॉट क्लियर। द फोर्थ एंड द बेस्ट इज द सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट में वो सारे कंफर्ट होते हैं, वो सारी अश्योरेंस होती हैं, वो सारा रियूनिएशन होता है, जॉय होता है। अगर आप सेपरेट भी हो रहे हैं तो भी वो जॉयफुली चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। सो दैट्स अ सिक्योर अटैचमेंट। हमेशा एक चीज़ मेरी ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं किसी भी तौर पे, एज अ फ्रेंड, एज योर पार्टनर्स, एज योर बिजनेस पार्टनर्स, or any kind of relation as an adult, if you want to inculcate, please go through all ups and downs before tagging any kind of your relationship. क्योंकि एक बार अगर वो स्टेज पार हो जाती है जहाँ पे आप अपने आप को टैग करने लगते हो, फिर उस बियॉन्ड के बाद जाके किसी इंसान को रेसिप्रोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड बी वेरी नेचुरल व्हेन यू आर गेटिंग अटैच। और अगर किसी पॉइंट पर आपको लगे कि नो दिस अटैचमेंट इज हार्मिंग मी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल and this is not the way I should be or it has to be, then please leave it. जल्द से जल्द आप वहीं के वहीं उसे छोड़ दें, बिकॉज इट इज टेकिंग यू नोवेयर। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेडियो उड़ान से अटैचमेंट आपकी छोड़े। रेडियो उड़ान हमेशा आपके हित के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए हमेशा हाजिर है। और रेडियो उड़ान आप बहुत एंजॉय करते हैं, ये मैं आपके कमेंट्स से और बहुत सारी चीज़ों से सुनती रहती हूँ। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप पुश कीजिए अपने आप को, आप कहिए कि मुझे यूट्यूब पे लाइक करें, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वो वाली लाइंस बोले। तो मुझे पर्सनली वो लाइंस बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, बिकॉज राइट नाउ आई जस्ट डोंट फील, आई जस्ट वांट टू जस्ट बी इन द फ्लो। बस बहुत सब कुछ फ्रीली शुरू है तो उसको फ्रीली ही विदाउट एनी अटैचमेंट चलें, ये मेरी ख्वाहिश है। बिकॉज देयर इज़ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू बिकम, जो मैं आपके लिए लाना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे ऑडियंस के लिए, स्पेशली जो ऑडियंस मुझे प्यार करती है, उनको बहुत सारी चीज़ें मैं देना चाहती हूँ।
and there are a lot of things to be come down. रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे थे मुझे यानी आरजे हर्षदा के साथ। वक्त चला है आपको गुड बाय कहने का। आज है सोमवार रात के 9 बजे हम मिलते हैं। हर सोमवार रात 9 बजे हम मिलते हैं फॉर अ चिट चैट ऑन various aspects of mental health and psychological things. This is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udaan, A Flight of Life. Take care.